तरक्की नहीं हुई, देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है हरामखोर, और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत। ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथी लाई और चले गई। साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। उत्तर नागपुर क्षेत्र में प्रभाग नंबर 3 के तहत शिवनगर और एकता नगर का हाल हम आप सबको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे एक यहाँ पर क्या कहे, इसे तालाब कहे, समुंदर कहे, क्या कहे, शब्द नहीं है मेरे पास। पानी ही इतना जमा हुआ है और इस पानी के साथ यहाँ के लोगों को रहना पड़ रहा है। शिवनगर का कुछ हद तक रास्ता बना हुआ है, एकता नगर में उस बाजू में रास्ता बना है, लेकिन बीच की ये जो ज़मीन है, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये लोग जब भी जाते हैं सिवाय आश्वासन के इन्हें कुछ नहीं मिलता है। हर बार एक नया आश्वासन, हर बार काम हो जाएगा, हर बार टाल दिया जाता है। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं यहाँ का हाल क्या है। यहाँ के जो पार्षद है वो पार्षद इस एरिया को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं, उन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। मुनव्वर अली। हाँ, कितने सालों से? बस मैं इधर 12 साल से। 12 साल से। 12 साल में क्या बदलाव आपने देखा है और किस तरह का बदलाव आप चाहते थे? आने के लिए कांटोरे साहब और कई लोग यहाँ पे आए गए और यही तसल्ली दे के गए कि जल्दी बन जाएगा, 2 महीने के बाद बन जाएगा, ऐसा होता है। मतलब तसल्ली देते चले गए, सिर्फ तसल्लियाँ मिलती सिर्फ गई, काम तसल्ली, नहीं हुआ। बाकी काम आज तक हुआ नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। जो आमतौर पे एक इंसान को रहने के लिए जो आम ज़रूरतें होती है, जैसे शौचालय हो गया, पीने का पानी हो गया, चलने के लिए रास्ता चाहिए, कुछ भी नहीं। इनमें से क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे पिछले 10-12 सालों में हुई? कुछ भी नहीं मिला है साहब, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। मतलब पिछले 12 सालों में यहाँ पर किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। आपने कभी उनसे चर्चा की, गुफ्तगू की, बातचीत मिला, की? 2-3 बार घर पे भी गया हूँ मैं, लेकिन वही है कि तसल्ली मिली है, बन जाएगा, 2-4 महीने में हो जाएगा, ऐसा मिला है। लेकिन वो 2-4 महीने नहीं आए। आज तक आया नहीं, 2-4 महीने अच्छा। आज तक तो नहीं आया। अनीस अंसारी। क्या करते हैं आप अनिल जी? हमारा जो है कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का धंधा है। क्या आपके परिसर में किस तरह का विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ सर, कोई विकास जिस तरीके नहीं से नागपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल रहा हुआ। है, जी, पिछले कई सालों से नागपुर शहर में काफ़ी हद तक हर जगह पर विकास नज़र आ रहा है। शहर में जगह जगह पर सीमेंट रोड बने हैं, मेट्रो बनी है, काफ़ी सारी सुविधाएं हुई है। उसका किस हद तक इस आपके परिसर में किस हद तक सिर्फ 0% है। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। हुआ होगा जहाँ पे हुआ होगा, नागपुर में हुआ है, हमने भी देखे उधर हुआ, लेकिन हमारे एरिया में कुछ भी नहीं हुआ है। और ये नागपुर महानगर पालिका में ही आता है हाँ। आपका एरिया? प्रभाग नंबर 3 है। हाँ, सिटी में आता है ना, वार्ड नंबर 3 है। अच्छा, और यहाँ के पार्षद कौन है? नगर सेवक? नगर सेवक कांतोड़े सर। कांतोड़े है। हाँ, तो कांतोड़े से कितने बार इस विषय में चर्चा हुई? हमारे एक बार तो सर यहाँ पे गटर लाइन के लिए ऐसा खोद भी दिए थे, गड्ढा भी खोदे थे। हाँ। उनको बुलाए भी थे, वो खुद भी आए थे और देख के गए थे। हाँ। बोले थे इसको बुझा दो, आज दिवाली तक की मैं करवा दूंगा, लेकिन दिवाली आई, उसके बाद फिर दिवाली आने वाली है, लेकिन देखने नहीं आए। ये जो सीवरेज लाइन का यहाँ पे जो सेफ्टी टैंक प्राइवेट है ये प्राइवेट है सबका? हाँ, इधर से प्राइवेट है। अच्छा, उधर तक बना है? हाँ, इधर आगे नहीं बना है? नहीं, बस यहाँ से ये रोड पूरा खाली पीली है। हाँ। बस यहाँ से एक लाइन से आगे पास है बस। अच्छा, ये जो रास्ते के ऊपर जो पत्थर गिरे हुए दिख रहे हैं, हाँ। ये यहाँ के लोगों ने डाला है या नहीं, फिर? लोगों ने नहीं डाला है, वो आगे से कर डाले। वो कलीम साहब है उधर, हाँ, उन्होंने बात करके
इधर डलवाए थे रोड बनने के लिए। रोड बनने वो के भी लिए डाले हुए करीब 3 साल के आसपास हो गए। 3 साल के उस पर डामर अभी तक ही नहीं पड़ा। तो ये महानगर पालिका के जरिए काम हुआ है या हाँ। फिर किसी ये महानगर पालिका के जरिए हुआ है। इसके आगे महानगर पालिका का ध्यान नहीं है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ये रोड का तो कुछ ध्यान ही नहीं है। जैसे वो एकता नगर है, हाँ। उधर वाले अपना काम करते हैं, वो गाड़ी खड़ी है ना सामने, वो अपना रोड चमका लेते हैं, गटर के लाइन कर लेते हैं, पानी पीने का जो लाइन वो कर लेते हैं, ठीक है। इधर शिवनगर वाले करते हैं, एकता नगर वाले या फिर नहीं, वो फंड से हुआ था, सरकारी फंड से हुआ था वो रोड, हाँ। है ना। अब बाकी ये पीछे की लाइन जो चेम्बर बना हुई है, गटर लाइन है, वो सब प्राइवेट पैसे चंदा करेक्शन करके पब्लिक ने किया वो अपने पैसे से किया है। अच्छा, महानगर पालिका ने नहीं नहीं महानगर पालिका तो नहीं। मतलब ये ऐसा दूजा व्यवहार क्यों हो रहा है कि हाँ, वो तो उधर का काम हुआ है, इधर का कुछ हद सर तक वो काम तो हुआ हमको है, भी समझ में नहीं आता बीच कि में का काम छोड़ दी गया है। हाँ, बस ये रोड का काम छोड़ दिया गया। आप देख लो, आप सर्वे करेंगे तो ये पीछे का रोड है वो भी बन गया है, इधर का जो रोड है वो भी बन गया, उधर का भी रोड बन गया, ठीक है। आने वाले कल में इधर का भी रोड बन जाएगा, लेकिन ये रोड नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि हम देख रहे हैं ना सर 12 साल से, ये शिवनगर के लोग हैं, ठीक है, ये अपनी हद यहाँ तक की देख रहे हैं, ठीक है। एकता नगर के लोग हैं, उधर अपना काम कर ले रहे हैं, ये रोड को नहीं कर रहे। ये कौन सा नगर है फिर? ये एकता नगर ही है। एकता नगर ही है। हाँ, लेकिन एकता नगर वालों का ध्यान इस पे नहीं है ना, ये तो समस्या है। आप सर्वे करेंगे ना, आगे जाएंगे वो भी रोड देखेंगे बन गया है, बाकी के रोड ठीक तो है? बहुत अच्छे तरीके से बने हैं। हाँ, उधर भी बन गए, ये रोड नहीं बनता। हालांकि हमने कंट्रोलर सर के पास गए, उनको बुलाए, खुद भी 2 बार वो यहाँ आए। हाँ। मिलिंग माने सर जब पावर में थे, हाँ। हम उनकी आवाज़ पे गए थे, वहाँ पे जाके अर्जी भी दिए थे, आश्वासन दिए उन्होंने, कुछ दिन में हो जाएगा काम चालू करते ही। बस वो चुनाव का पीरियड चल रहा था, आश्वासन देते रहे, हाँ बन जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब ये बारिश होती है, 1 घंटे की बारिश हो जाती है ना सर, ये घर में पानी घुस जाता है। ये सामने वाला घर देखो, वो घर देखो, पूरे घर में पानी घुस जाते हैं 1 घंटे की बारिश से, हमारा निकलना दुश्वार हो जाता है। पिछले जो विधायक थे माने साहब, हाँ। और अभी जो विधायक है हाँ नितिन राउत साहब, जी। तो नितिन राउत साहब का कभी यहाँ पे जी अभी 2 हफ्ते आसपास हुआ है, वो चौक पे आए थे, अच्छा। सर्वे करके गए, देख के गए, आश्वासन दिया यहाँ हो जाएगा। मंसूर खान सर हाँ। और इरशाद शेख हाँ। ताजनगर से, हाँ। वो लोग भी आए थे, देखे पूरा एरिया घूम के, हमने दिखाया उनको कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है यहाँ का, ये करने का है। आश्वासन दिया यहाँ हो जाएगा, मेहनत कर रहे हैं हम लोग, काम कर रहे हैं इस विषय पे, सूची तैयार करेंगे, इसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कब होगा। तकरीबन पिछले 12 सालों में कितने आश्वासन मिले हैं? आश्वासन की तो सर जब बारिश आती है, हाँ। मौसम बारिश का होता है तो हमको तकलीफ आती है। हाँ। और हम हर साल किसी न किसी के पास जैसे वार्ड मेंबर के पास जाते हैं, मिलिंग मान सर थे उनके पास जाते हैं, नितिन राउत सर जो है उनके पास में अर्जी देते हैं। हमने छोड़े नहीं किसी को, सब जगह जाते ही है अपनी परेशानी लेकर के, अपनी समस्या लेकर के, लेकिन हल नहीं मिलता ना सर, आश्वासन ही मिलते हैं और कुछ मिलता नहीं है सर। अच्छा। हाँ। ये भी एक मतलब नागपुर महानगर पालिका का रूप देखने मिल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं और आश्वासनों के अलावा काम नहीं हो रहा। पिछले 12 साल का इनका तजुर्बा है, हर साल बारिश में यहाँ पर लोग आते हैं, बातचीत होती है, सारे नेता आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद भी कभी आते होंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन देने के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। शिवनगर का काम होता है, उधर एकता नगर का काम होता है, ये बीच का हिस्सा छोड़ दिया जाता है, क्या वजह हो सकती है? सही बात है, ये शिवनगर का भी पूरा रोड बन गया है। हाँ। और एकता नगर का भी पूरा रोड बन गया। ये रोड पे कोई जो है उतना इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, ना नगर सेवक ना ये बस्ती वाले, और ये जो है सब बहुत परेशानी जाती है आने जाने में। ऐसा क्यों, ये बीच की ही जगह को क्यों छोड़ दिया गया है? बीच की जगह जो है मालूम नहीं कैसा क्या है कि सब इधर कर रहे अपना और उधर एकता नगर वाले कर रहे, लेकिन कोई इधर देखने को नहीं खाली है। हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे सर। बीच में ऐसा क्या गड़ा है कि इधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ना नगर सेवक ध्यान दे रहा है, ना यहाँ के लोग ध्यान दे रहे हैं। वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि क्या हो सकता है। नगर सेवक का नाम ये अपना कांतोड़े जी है, और उनसे बात करेंगे तो। उनसे बात हुई आपकी? बात हुई है, कई बार आके देख के भी गए हैं। हाँ। लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। सुनवाई होता नहीं। इस बार जो बारिश आई, काफी अच्छी बारिश है इस बार बारिश तो बहुत आई और बहुत प्रॉब्लम हुआ। यहाँ से मालूम है पूरा सामान घर के अंदर पानी घुस जा रहा है, सामान भी बह के चले जा रहा है, और बच्चे जो है यहाँ से जो है बहुत परेशानी में बच्चे निकलते हैं, गाड़ी इधर से नहीं जाती, पानी का टैंकर नहीं आ पाता है। ये सारी परेशानियों के साथ जो है जीना पड़ रहा है। नगर सेवक ध्यान देते हैं, वोट लेने के समय जो है आ जाते हैं। अच्छा। हाँ। और वोट लेने के बाद फिर क्या बोलते हैं? वोट लेने के बाद में फिर देखने नहीं आते हैं।
कि जनता जो है किस हाल में है, परेशानी में है, क्या है नहीं, क्या कई लोग नहीं। हमसे एक बात कहते हैं कि हम जब पार्षद के पास जाते हैं, जी। नगर सेवक के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे वोटों की वजह से मैं चुन के नहीं आया। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है। हाँ, ऐसा बोले हैं कि जब अपना काम निकल जाता है तो फिर बोलते हैं कि हम तुम्हारे वोट से जीत के नहीं आए। ऐसा। तो यहाँ के जो कांतोड़े साहब है वो भी यही इसी तरह की बातें करते हैं, नहीं क्योंकि कई लोगों से हमने सुना है जब हम कहीं पर जाते हैं शूट करने के लिए, तो अक्सर लोग यही बोलते हैं कि नगर सेवक के पास जाओ तो वो कहते हैं कि आपकी वजह से मैं चुन के नहीं आया, आपकी वजह से चुन के नहीं आया। तो फिर उन्होंने वोट किसने दिया? सर ऐसा है कि वोट जो है देते हैं अपना जो है ये अपने वार्ड के हिसाब से, लेकिन क्या है, काम होने के बाद में जो चुन के आ जाते हैं फिर उसके बाद ध्यान नहीं देते हैं। पूरा रोड पे पानी आ जाता है, बच्चे लड़के के भी खेलने में थोड़ा दिक्कत होता है, काम वाले के भी जाने में दिक्कत है, टैंकर भी नहीं आता है बराबर। टैंकर वाले बोलते रोड बना तो आकर के पानी हम लोग देंगे, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। हम लोग कामी आदमी हैं, घर में बैठने से गुजारा नहीं होगा। तो जब रोड नहीं सही रहेगा तो इंसान कैसे निकल के जाएगा काम पे? काम पे भी तो जाना जरूरी है, कोई खाना तो दे नहीं देगा। और मेन लड़के बच्चे की परेशानी है, बीमार बहुत ज़्यादा पड़ता है यहाँ पे रोड के वजह से। और यहाँ कितना बार आया, सब फोटो खींच के ले गया, लेकिन कोई नहीं रोड बनाने के इमें आया। इलेक्शन आता तो बराबर आवेगा रोड देखने के लिए। इधर जितने भी पब्लिक लोग आते देखते सब घिन करते छी कि कैसे लोग में रहते हैं, लेकिन हम लोग मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं, किराया से रहते, खुद का तो है नहीं। मलमा डाल के इतना ऊंचा किए हैं बारिश के वजह से, फिर भी कीचड़ होता है यहाँ पे, तो और क्या कर सकते हैं। आप लोग कोई सुनवाई है तो सुनवाई कीजिए, रोड बनवाइए इधर के कि हम लोग भी अच्छे से रहूं। आपका नाम? मेरा अब्दुल रशीद अंसारी नाम है। कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं? मैं 10 साल हो गए मुझे। 10 साल हो गए। उसके पहले से परेशानी है, पूरी बस्ती का पानी जो है यहाँ तक आता है, पूरा जमा रहता है, घुटने भर जो आना जाना पड़ता है लोग, इसमें इतनी दिक्कत है। अब कब तक हम यहाँ तक भरेंगे? तो तकरीबन 5 गाड़ी हमने भर दिया है, फिर भी दिक्कत है हमको। ये 5 गाड़ियाँ आपने अपने पैसे से अपने पैसे से भरे जी हाँ। महानगर पालिका की तरफ से कुछ भी नहीं, एक नए पैसे का सामान नहीं डाला इस पर। जैसे कि सामने ये हमारा मकान है डाला हुआ है। ये सारे घर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं या फिर प्लॉट खरीदे हुए हैं? सब प्लाट खरीदे हुए हैं। प्लॉट खरीदे जी हुए हाँ। हैं। और प्लॉट क्या साइज के हैं यहाँ के? जी मतलब 1000-1200 स्क्वायर फीट के प्लॉट है यहाँ पे या फिर 500-600 वाले हैं? नहीं 1000 के अंदर ही अंदर है, 700-800 ऐसा 700-800 वाले हैं। जी हाँ सर। अच्छा, अरे महानगर पालिका के लोग यहाँ पर कभी विजिट देने आए? बारिश ज्यादा होने की वजह से कुछ मदद मिली है महानगर पालिका नहीं कलेक्टर कुछ की भी तरफ से? कुछ भी नहीं, बस खाली ऐसे देख लेते आ चले जाते समझ, कोई हल होल नहीं होता कुछ भी। पर विधायक जी आके गए, नितिन जी राउत यहाँ पर आके गए। हाँ गया तो वो उधर देखे ना, देखा ये रोड को जैसे उन्होंने कहा कि हम इसको बना लेंगे करके। हाँ। अब बोर्ड वो साइड से लगाया, हाँ। काम ये साइड से है, अब कब आए कब नहीं है वो तो देख के चले भी गए। देख हम के तो चले गए, जी हाँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं, अभी देखो महीना भर की पहली बात है। ऐसे नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि इस वक्त कुछ काम होगा? अब बोल नहीं सकते ना जब 10 साल के अंदर कुछ नहीं हो तो क्या बोल सकते उसके अंदर, बराबर, है कि नहीं? यकीनन। हाँ, ये बनाना चाहिए। जब पूरी आबादी खाली ये रोड निकी, वो जो कांतोड़े साहब ऐसे खड़े थे सामने मेरे, वो खुद ही बोले पहले यही रोड को मैंने पास किया था, एक रोड ये पास किया था बोले, और मस्जिद के सामने का, मगर प्लाट वालों ने इसको जो रोक दिया। अब उनकी झगड़े है, वो बोलता मेरा इसमें कुछ हिस्सा है, बोलता मेरा हिस्सा है, उसके कारण जो ये रह गया। अच्छा, मतलब इस रोड के ऊपर लोगों के प्लॉट आए हैं? जी हाँ, वो कहता कुछ हिस्सा मेरे प्लाट का इसमें, कुछ मेरा हिस्सा है, यानी ये रोड जो आता मेरे प्लाट के अंदर आता करके, इस कारण से उन्होंने तो रोक के रख दिया। मतलब शायद ये वजह हो सकती है रोड ना बनने की कि लोगों के जो झगड़े चल रहे हैं, लोगों में आपस में जो मनमुटाव चल रहा है, खाली ये प्लाट वाले के झगड़े, बाकी आपस के कुछ नहीं झगड़े, समझिए। महानगर पालिका में ये रोड सैंक्शन है? जी हाँ सैंक्शन है ये? जी हाँ जी, फिर भी रोड नहीं बन रहा, समझिए। ये प्लाट वाले जो रोक देते इसको, गटर लाइन बोले थे अच्छा खुद गया था यहाँ से लेके वहाँ तक के, इतना खुद गया था, अब बोले कि इसी बहाने तो आप पाइप डाल दो, वो भी नहीं डाला, वो दिया छल, और परेशानी बढ़ गई। बच्चे लोग जो छोटे छोटे 2-3 गिर गए थे उसके अंदर, ये दरवाजे के अंदर पूरे यहाँ सब। अब खुद गया तो कम से कम उसको डाल ही देना था आपको। बराबर, जो आया था खुद गया था ना यहाँ तक, वो हमारे ठेले तक वहाँ तक खुद गया था, अब आधा हिस्सा बच गया था, उसमें डाल देते पैप तो वो भी हल हो जाता। अब रोड बाद में बन जाता, अब रोड बनेंगे बाद में जो गटर लाइन बनेगी तो और परेशानी बढ़ जाएगी ना ऐसे तो। अब ये जो लोड गाड़ियाँ आती है, लोग जो कंपनी वाले हैं उनकी लोड गाड़ियाँ चलती है तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं सब। और ये जो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, हर साल ऐसे भरता है? अरे और ज़्यादा भरता है, अभी तो कुछ नहीं है। हम लोग बहुत बार गए, कंप्लेंट डाले, एप्लीकेशन डाले, सब कुछ किए, कांतोड़े जी के पास गए और फिर नितिन राउत के पास भी गए,
लेकिन कोई समस्या नहीं हुआ। हो जाएगा ऐसे करते करते 10-12 साल गुजर गया। अब हम लोग यहाँ पे कीड़े मकोड़े सब गंदगी रहता है, आप लोग देखते हो क्या है क्या नहीं है समस्या है। अब पिछले साल बहुत ज़्यादा पानी था, इतना पानी पूरा भरा था यहाँ पे। तो घरों में भी पानी घुसता पूरा घर में पानी घुसता ना, अभी भी बारिश में पानी घुसा था घर में। अब हम लोग कंप्लेंट डालते हैं, कम से कम कुछ नहीं करो तो गटर लाइन की समस्या तो जरूरी है, पानी निकल जाए तो गंदगी हट जाएगी। कंप्लेंट डालने जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है? कंप्लेंट डालने का क्या होता है? कोई आके देखता है, कोई आके मिलता है स्वास्थ्य विभाग वाले? कोई नहीं आता। या फिर यहाँ के आएंगे यहाँ दिलासा दिलासा देते हैं कि चलो आके देखता हूँ, कोई नहीं आता देखने के लिए, कोई नहीं आया देखने के लिए। देख आते हैं ऐसे वहीं से बाहर से वहाँ से देखते रोड से और चले जाते हैं। मतलब अंदर तक भीतर तक नहीं कोई नहीं आता। अच्छा, ये भीतर के रोड ना बनने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? मैं हर किसी से ये पूछ रहा हूँ कि बाहर उधर के रोड बने हैं, उस साइड के रोड बने हैं, वहाँ शिवनगर तक वो गिट्टी डली हुई है, बड़े बड़े पत्थर डले हुए हैं, वहाँ पर भी चलने के लिए रास्ता है, बोल सकते हैं कि चल सकता है इंसान, यहाँ तो चल भी नहीं सकता। अब इसके बारे में तो कुछ अपने को मालूम नहीं है कि क्या वजह क्या, कुछ वजह मरने को इसके बारे में नहीं मालूम। हम लोग 10-12 साल से रह रहे, अब इनका फ्लैट वालों का कुछ लफड़ा है कि नहीं है, लेकिन इससे अपने को कोई लेन देन नहीं है। हम लोग रह रहे, हम लोग भाई मकान लिए, पैसे दिए, सब कुछ किए, लेकिन हम लोग की जो समस्या उसको हल होना चाहिए ना। तुम्हारा क्या समस्या तो अपना देखते बैठो, लेकिन हमारी जो परेशानी है उसको दूर करो ना। हम लोग 10-12 साल से रह रहे हैं तो हमारा गटर लाइन रोड का काम कराओ। अब गंदगी यहाँ मच्छर देखो ना, बच्चे लोग बीमार हो जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते पढ़ने लिखने के लिए। हाँ, बराबर लोग आते हैं देखने के लिए। अब पूरा कोई कीचड़ इधर यहाँ आता से ही नहीं, आता है, पहली बात निकल कोई निकल इधर आता ही निकल नहीं। और जाते हमारे हैं। इधर एरिया में तो बोलते हम डालेंगे ही नहीं, डालेंगे नहीं कुछ भी, बस बोलते हैं बस आके ये लेआउट बोलते कोई मतलब का नहीं है, इसका नहीं है, बस यही बोलते। इतने सर्वे करके शाहनवाज का कितने लेआउट सर्वे बोलते करके, हैं, कोई लेकिन मतलब कभी नहीं है, कुछ बस उधर करेगा तक जो भी होता चक्की तक होता, हाँ। चक्की के आगे कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं होता। इधर भी रोड, इधर भी रोड, इधर भी रोड। शाहनवाज भाई ने ऐसा क्या किया? क्या पता क्या किए तो। महानगर पालिका उसके काम ही नहीं करना चाहती। हाँ, नहीं कर, पता नहीं क्या है तो बस कर दिया। हाँ। और हम आए रहने के लिए जब रोड बना के दिया था हमारे को उसने, अब इतने साल हो गए तो वो तो पानी से होगा ना खराब हो गया। और जब से आ रहे कोई नहीं आता, बहुत नेता है, कोई नहीं आता आके गए, लेकिन कुछ करके नहीं दिए इतने सालों से। इस साल बारिश में किस तरह का नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, पानी घुस गया था पूरा अंदर, पूरा सामान खराब हो गया था हमारा। और बारिश का पानी घुस जाता, बाढ़ का तो छोड़ो, बारिश ये बस ये नीचे का ही पानी घुस जाता। हाँ, अगर लगातार आया तो। और बहुत उधर से भी पीछे से भी आता है, सामने से। पहले तो बाढ़ आई थी तो यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था, बहुत नुकसान हुआ था जब से हमारा। घर खाली कर रहे हैं? हाँ, घर खाली कर रहे हो क्या? घर खाली करके जा रहे, पूरा वो सामान निकाल लिया। पूरा सामान अपना घर हाँ खुद का घर, हाँ खाली करना पड़ रहा, घर है पर पानी की बारिश की वजह से खाली करना पड़ रहा। इतना पानी रहता है इधर, यहाँ तक पानी रहता, पूरा बाहर भी नहीं निकल सकते, हमारे बच्चे भी नहीं निकल सकते। ना गटर लाइन आई है, ना नाला है, कुछ भी नहीं है। इतनी परेशानी, सबसे ज्यादा तो बारिश की परेशानी 20-25 साल से लोग परेशानियां झेल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाए अभी तक। अब देखो आगे आप लोग आए हैं तो कुछ करके दिखाए तो कोई बात है। कुछ ऐसा हाल इस एकता नगर का है। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि बारिश का पानी घर में घुस जाता है। ना तो पार्षद और ना ही विधायक और ना ही सांसद, कोई भी यहाँ ध्यान नहीं देता। हाँ, जब वोट मांगने की बात आती है तब सारे के सारे लोग यहाँ पर आते हैं, वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं और चले जाते हैं। और हर बार ये आश्वस्त किया जाता है कि इस बार काम ज़रूर होगा, हम जीत के आने पर काम होगा। लेकिन हर बार सिर्फ आश्वस्त ही किया जाता है। काम अगर हुआ होता, कुछ हद तक हुआ होता तो यहाँ नज़र आया होता और इन लोगों को अपना खुद का खरीदा हुआ घर छोड़ने की नौबत नहीं आती। हर शो के अंतिम पड़ाव में हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ के पार्षद से बात करने की। यहाँ के जो पार्षद है कांतोड़े जी, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनका रवैया कुछ और ही था। उनका कहना यह था कि अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता, चाहो तो आप अभी मेरे घर पे चाय पीने के लिए आ जाओ, लेकिन मैं यहाँ नहीं आ सकता। इस तरह का रवैया अगर पार्षद लोग रखते हैं तो क्या उम्मीद उनसे की जाए? क्या वाकई में इस बस्ती का विकास हो सकता है? और होगा तो कब तक होगा? बहुत बड़ा सवाल है। नागपुर महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी की सत्ता में हर प्रभाग में बीजेपी के नगर सेवक, इस प्रभाग में तो 4 में से 3 नगर सेवक बीजेपी के, प्रभाग नंबर 3 में 3 नगर सेवक बीजेपी के। फिर भी विकास के नाम पर यहाँ पे ये सारा चीज़ नज़र आ रही है। पानी के लिए ड्रम की ज़रूरत पड़ रही है, पीने के पानी की समस्या है।
टैंकर से पानी दिया जा रहा है लोगों को, रास्ते का पता नहीं है। इन हालातों में लोगों को रहना पड़ रहा है। वक्त तो चला है दोस्तों यहीं रुकने का, रुकते हैं यहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। कुछ भी तरक्की नहीं हुई, देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ही। पैसे कारपोरेशन वाली लेती है हरामखोर, और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत। ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथी लाई और चले गई। साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं।